सबको जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। मेरा नाम संजीव है और मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। मैं 3-4 साल से बहुत ही व्यभिचार में था और मैं फ़ोन पे बात करता था और बहुत ज़्यादा इस व्यभिचार में डल चुका था। और मैं घूमने जाता था और यानी कि बहुत ही ज़्यादा मैं डिप्रेशन में भी आ गया था, इसी कारण कि हर रोज़ फ़ोन पे बात करता था। फिर मेरे को इतना टॉर्चर मैं होता था और मेरे को जिसके साथ मैं रिलेशन में था वो भी मेरे को बहुत टॉर्चर करती थी। तो उसके बाद मेरा रिश्ता तय हो गया, तो रिश्ते को भी वो बहुत मना करती थी, भी नहीं रिश्ता मत कराना। फिर भी मैं चलो उसकी बात अनसुनी करके मैं उसको कुछ नहीं बताता था, ना ही उसको नंबर दिया मैं अपने घर का। तो मेरे को बार बार बोलती थी भी नंबर दो, मैं आपका रिश्ता तड़वा देती हूँ। तो मैंने उसको कुछ नहीं बताया। तो फिर मेरे को एक दिन रात को स्वप्न आया। स्वप्न में मेरे को ऐसा दिखा कि किसी ने मेरा रिश्ता तड़वा दिया। तो मैंने यही बात जो मेरी होने वाली वाइफ थी उसको बताई भी, ऐसे ऐसे करके किसी ने मेरा रिश्ता तड़वाया और मेरे को एक लेडीज़ दिखाई दे रही है। फिर वही 10-15 दिन के बाद वो वही सपना हकीकत में बदल गया। तो उसने मेरी वाइफ को सारी मेरी फ़ोटोएँ, मेरी रिकॉर्डिंग सारी उसके पास भेज दी। तो फिर बहुत हंगामा होया, बहुत ज़्यादा ये होया कि मम्मी डैडी को ये बात पता लगी, यानी कि रिश्ते तक की नौबत आ गई टूटने की। तो मेरी मम्मी डैडी चर्च में जाते थे उस टाइम। प्रभु से आगे बहुत उन्होंने दुआ प्रार्थना करी भी ये रिश्ता बना रहे जे, बना रहे जे। तो फिर काफ़ी दुआ प्रार्थना करने के बाद फिर चलो जहाँ पे मेरा रिश्ता तय हुआ था तो उन्होंने मेरे को बुलाया भी कोई बात नहीं, आप एक बार आके बात कर लो, फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैं वहाँ पे गया, मम्मी डैडी गए, मेरे थोड़े रिश्तेदार थे, एक मेरा यार दोस्त था वो गए करनाल में। जब वहाँ पे गए तो मैंने उनसे बहुत माफ़ी मांगी भी अब मेरे से गलती होगी, आइंदा से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा कभी भी। फिर चलो कोई बात नहीं, मम्मी डैडी ने मेरे को ये बताया चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। और शादी के थोड़े दिन रह गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन रह गए थे शादी को। और मैं इतना घबरा गया था भी ये शादी अब होएगी कैसे। तो फिर मैं सनौली जो चर्च है वहाँ पे गया, चर्च के अंदर नहीं गया, तो बाहर चर्च के बाहर जाके मैंने आंखें बंद करके इतना रोया भी प्रभु मेरे से गलती हो गई, भी आगे से मैं ऐसा ये काम नहीं करूँगा, प्लीज़ मेरे माँ बाप की इज्जत बना के रखो, भी मैं आपकी संगति में जुड़ा रहूँगा। तो 10 दिन के बाद वहाँ से रिश्ते के लिए हाँ होगी, कहता कोई बात नहीं, आप अपनी तैयारी करो। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मेरी लाइफ में इतने अच्छे काम किया। 2022 में मेरी शादी हुई थी फरवरी में। तो मैंने इस करके कभी अपनी वाइफ को चर्च आने के लिए कभी मना नहीं किया, मैं उनको छोड़ के जाता था। शादी के बाद मेरी वाइफ मेरे को वचन समझाती थी भी आप इन वचनों को सुना करो, तो मैं उनकी बात सुन लेता था, पर एक ही चीज़ कहता था, मैं कहा कोई बात नहीं, एक सही टाइम आएगा, प्रभु मेरे को अपने आप ही चुन लेंगे। और वाकई एक ऐसा सही टाइम आया जो प्रभु ने मेरे को चुना। और आज मैं चर्च जाता हूँ, आराधना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ और मेरे को इतनी शांति मिलती है हद से ज़्यादा। और मैं अब सोचता हूँ भी मैं कैसे इस विचार में डल गया। और अब मैं किसी कोई बुरी संगति में नहीं और ऐसे यार दोस्तों के पास भी नहीं बैठता, क्योंकि अपनी दुकान के पास ऐसे यार दोस्त हैं जो चुगली करते हैं एक दूसरे की, और मेरे को ना उनके पास बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मैं अलग बैठता हूँ, जब मैं फ्री टाइम होता तो मैं बाइबल पढ़ता हूँ और मेरे को इतनी शांति मिलती है, हद से ज़्यादा मेरे को शांति मिलती हो। और पहले मेरा क्या होता था कि मेरे ना टेंशन ले लेके मेरे सर में ना बहुत दर्द होता था, तो अब वो दर्द भी नहीं मेरे सर में होता। और अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मम्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनके पूरे परिवार में। और मेरा भी छुटकारा हो। अब मैंने 32वां लिया है, मेरा मन अब इतना शांत है, मैं बिल्कुल ही टेंशन फ्री रहता हूँ। सब चीज़ मैं प्रभु पे छोड़ता हूँ, अपना बिजनेस सब कुछ। अब मेरा बिजनेस भी इतना अच्छा है, उसमें भी इतनी बरकत है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो शादी के भी थोड़े ही दिन रह गए थे
तो इनके मन में आया कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। तो ये ना यहाँ पे ट्रेन की पटड़ी पे चले गए थे। फिर वही परमेश्वर ने इनके मन में डाल, इनसे बात की है। वहाँ से फिर माँ बाप के बारे सोच के फिर ये वापस आए कि माँ बाप का क्या कसूर है। तो ये वहाँ से आए और इन्होंने ना फिर चर्च के सामने जाके प्रेयर की, जो तूने मेरे को दिखाया है वो पूरा होता होता ऐसी गड़बड़ियाँ पड़ गई हैं, प्रभु तू संभाल, तू देख। और सच में परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को सुना और ये सुनौली चर्च में खड़े होकर प्रार्थना करके आए। इतनी बड़ी बात हो गई थी, सारा कुछ घर परिवार में सबको पता लग गया था। सभी ने मना कर दी थी कि नहीं हम नहीं करेंगे, नहीं लड़की को वहाँ मत दो, जो अभी ऐसे कर रहे हैं वो बाद में क्या करेगा। फिर परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है कि पापी तो सभी हैं। परमेश्वर ने कहा कि मैं पापियों के लिए ही आया हूँ। और प्रभु ने ये भी बोला था कि मेरे को वचन भी परमेश्वर ने दिया कि जो व्यभिचार स्त्री जो पकड़ी गई थी और उसको जो फरीसी थे वो लेके आए थे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो पापी नहीं है वो इसको पहले पत्थर मारे। तो मैंने सोचा कि भाई मैंने खुद इतने पाप किए, मैं इस बंदे को क्या बोल लूँ, मैं इसको माफ़ करूँ, क्योंकि प्रभु ने हमें माफ़ करने सिखाया। तो मेरे मन में परमेश्वर ने यही बात रखी कि तू हाँ कर। और सच में इतनी कठिनाइयों के बाद वो रिश्ता फिर परमेश्वर ने बनाए रखा। और जब हमारी शादी हुई, और प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरे द्वारा परमेश्वर ने मेरे पति का भी उद्धार करा। अब मेरा विश्वास उसमें है और ये अब बहुत आनंद से रहते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छे से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। हम इस सारी बातों के लिए, इस सारे कामों के लिए और इस प्रेम के लिए परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे जीवन में इतने बड़े काम किए और सच में अद्भुत गवाहियाँ उन्होंने हमारे जीवन में बनाई और इनका अब काम भी अच्छा है। और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और मम्मा कंचन मित्तल जी को भी धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे लिए खड़े, अपनी कलीसियाओं के लिए वो खड़े होते, प्रार्थना करते कि उनकी बच्चों को, उनकी कलीसिया के लोगों को कोई भी नुकसान ना हो, उनके घर परिवार में कोई भी अड़चन रुकावट ना आए। और सच में हम अब ब्लेस है क्योंकि हम एक जीवित परमेश्वर की बेटी के साथ, एक जीवित कलीसिया के साथ जुड़े। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की।